इस बात पर तुम सीरियस तो नहीं हो ना? तुम क्या मुझसे वाकई 187 दिनों के लिए शादी करोगे? मेरा ये ऑफर कल तक वैलिड है। वक्त खत्म हो रहा है। तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकता हूं। तुम मुझे किसी चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकते। क्या आतिश, तुमने हैदर की बेटी को शादी की पेशकश कर दी? आतिश, तुम्हें क्या हो गया है? नजीर को रास्ते से हटाने का और कोई तरीका नहीं था। पूछना तो चाहिए था हमसे एक बार तुम्हें। कोई ना कोई रास्ता निकल जाता। ये तुमने सही नहीं किया हमारे साथ। ये प्लान नहीं था हमारा। अब प्लान बदल चुका है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई इंतकाम के लिए भी शादी कर सकता है। तुमने प्रपोज कैसे कर दिया? हद होती है। और वो भी हैदर की बेटी को। आतिश, हाँ? सिमाल, तुम कुछ नहीं कहोगे इस बारे में? मैं क्या कहूँ इस बारे में? जो हो रहा है होने दें। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब ये होकर ही रहेगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। ये कैसा मजाक है? अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है, अपने आप को समझता क्या है? चल क्या रहा है यहाँ पे? हमें इस मामले में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। पुरसुकून हो जाओ हैदर। हाँ, ताकि नाजिर पीछे हट जाए और अपनी ऑफर वापस ले ले। हाँ, जो भी करे हमें क्या। हमारे पास अब एक बेहतर ऑफर है जो हमें बहुत फायदा देगा। ऐसे मत देखो मुझे। हैदर, एक मर्तबा सोच कर तो देखो इस बारे में। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मुमकिन नहीं ये सब। सबसे पहले ये जानना होगा आखिर ये लोग हैं कौन। हम इन पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए कह रहा हूँ मैं, नाजिर से बेहतर कोई नहीं। तुमसे एक बात कहूँ, वैसे नाजिर को भूल जाओ। वैसे भी उस लड़के को कुछ अरसा बर्दाश्त करना है। उसके बाद सब कुछ हमारा ही होगा। बस कर दे, बहुत हो गया। आप लोग जानते भी हैं कि क्या कह रहे हैं। जो बेहतर ऑफर देगा उससे मेरी शादी कर देंगे। आप लोगों की नजर में बिकने की कोई चीज हूं मैं। ठीक कहा ना? सब जानते हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहती, फिर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आप लोगों ने सुना नहीं कि कुछ ही दिनों में मुझे तलाक दे देगा वो। नहीं मालूम था कि आप लोग कितने बेहिस हैं। मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं है किसी को। मरजान, तुम ठीक तो हो ना? सच बताना सब। उसने कहीं मरजान को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? हम फजूल में बहस कर रहे हैं। मैं फैसला कर चुका हूं। बेहतर है सब कबूल कर लें। बिल्कुल नहीं, ये बहुत मुश्किल है।
जितना सोचती हूँ इस बारे में उतना ही बुरा लगता है मुझे। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। और वो कैसे कर दे? तुम अकेले फैसले नहीं ले सकते। इस जंग में हिस्सा लेने वाले हम सब लोग हैं। ठीक है, जिसको एतराज है वो प्लान से अलग हो सकता है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा। अरे भाई क्या हो गया? आपस में क्यों लड़ रहे हैं हम लोग? अगर यही सब हमारे बीच में चलता रहा तो अंजाम नहीं देख पाएंगे हम लोग। कम से कम हमसे एक बार पूछ तो लेते तुम, हम सोचते इस बारे में। अगर मैं आपसे पूछता तो इजाजत देती हैं क्या? ये लड़का तो पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया है इसका। समझाते क्यों नहीं इसे तुम लोग? वाह, एक तो सबको छोड़ के मेरे पीछे पड़ जाते हैं सब। मुझे ये समझ नहीं आता कि इस घर में किसी को और कोई दिखता क्यों नहीं है मेरे अलावा। पता नहीं क्या होगा। अगर सब हो गया हो तो काम की बात कर सकते हैं। देखो आतिश, हम सबको तुम्हारी फिक्र है, और फिर आतिश मैं भी तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं देख सकती। बाकी मैं पूरा साथ दूंगी तुम्हारा। ठीक है, आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेरी शादी पर एतराज तो नहीं करेंगे? काश कि वो इससे मना ही कर दे। क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या? हो सकता है वो इसे कबूल ही ना करे। कबूल कैसे नहीं करेंगे, बहुत लालची लोग हैं। बेशक करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं उन्हें कैसे मनाना है और कोई रास्ता नहीं है। उसने सबके सामने मरजान को अगवा किया और कहता है कि वो उससे शादी करेगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नजर, मेरी बात पीछे सुनो। हटो। नजर, इस तरह कुछ नहीं होने वाला। इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। क्या नुकसान और क्या फायदा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। जो बेहतर लगेगा वो करूंगा मैं। मरजान मेरी बेटी है नजर, क्या बेहतर और क्या नहीं मुझे मत समझाओ। अच्छा तो ये बात है, सब भूल गए क्या आप? जो वादा आपने मुझसे किया है हर हाल में निभाना होगा आपको। इस बात से मुकर नहीं सकते आप। मैंने अपनी बेटी तुम्हारे हवाले की, मगर तुमने क्या किया उसका ख्याल भी नहीं रख सके तुम। होश में तो हैं आप। अच्छा तो मैं ख्याल नहीं रख सका उसका। एक बात सुन लीजिए, मरजान सिर्फ मेरी है, समझे आप? अगर वो मेरी नहीं हुई तो बर्बाद कर दूंगा सब। नजर, 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 सुनो, उनकी बातें दिल पर मत लो। सुनो मुराद, मरजान उस आदमी को कभी कबूल नहीं कर सकती, समझे तुम? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होगा। तुम ही बताओ मैं क्या करूं दमित। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा मुझे। ये वक्त भी गुजर जाएगा। नहीं गुजर रहा ये वक्त, हर दिन और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। मुझे फौरन कोई हल ढूंढना होगा। मरजान कहाँ जा रही हो? अम्मी को मॉल छोड़ आया हूँ। असली कॉन्ट्रैक्ट के काम से ऑफिस गई हुई है, और मैं तो हमेशा की तरह अपने भाई के साथ मौजूद हूँ। और सच तो यह है कि इससे ज्यादा मुझे कुछ अच्छा लगता भी नहीं है। अच्छा है कि सब घर से दूर हैं,
तो फिर क्या सोचा है? बस वक्त गुजार रहा हूं। मेहमान नहीं है अभी तक? तुम खुद ही देख लो। लो, शैतान का नाम लिया और हाजिर हो गए। खैर, इसे आने दो। इतनी आसानी से तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जैसा तुम कहो। नाजिर, कैसा रोक लो। तो फिर एक मौका देता हूँ तुम्हें। अपने किए पर माफी मांग लो मुझसे, क्योंकि उसके बाद तुम्हें माफी का मौका नहीं मिलेगा। सोच लो आतिश करान, क्योंकि जो भी होगा वो बहुत बुरा होगा। क्या तुम जानना चाहते हो कि क्या होगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसी का तो इंतजार था मुझे। फिल्म का सबसे एक्साइटिंग सीन है। देखो नजीर, तुम खुद चलकर मेरे घर पर आए हो और मुझे ही धमकी दे रहे हो। फिर सोच लो, अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं अंजाम की परवाह नहीं करता। मैं बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था तुमसे। समझ तो आ गया होगा तुम्हें। बेहतर होगा चले जाओ। क्या हो रहा है यहाँ? क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। ये पिस्टल्स ताने क्यों खड़े हैं? पागल हो गए हो क्या तुम लोग? जो कुछ इसने किया उसका हिसाब लेना है मुझे। मगर इसकी कोई गलती नहीं। यहाँ से जाओ नज़ीर, चले जाओ। मेरे साथ चलोगी तुम भी? मेरी दुल्हन को हाथ मत लगाओ, जल जाओगे। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूं मैं। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जरूर, फिक्र मत करो, जल्दी मिलेंगे। चलो मेरे साथ आओ। आखिर ये सब क्या था? गलत आदमी से पूछ रही हो तुम पागल हो गए हो क्या? अगर मैं ना आती तो तुम दोनों एक दूसरे को मार देते। ठीक कह रही हूँ ना मैं? जो होना होता हो जाता। इतना आसान लग रहा है तुम्हें ये? तुमने हमारा सीन खराब कर दिया। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे कहना चाहती थी कि शादी की कंडीशन हटा दो। मेरे पास इससे बेहतर ऑफर है। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई ऑफर नहीं सुनना। मैं फैसला कर चुका हूं।
कहाँ हो तुम? मुझे बात करनी है। क्या तुम यहाँ हो? मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए तुम्हारे। क्या तुम मुझे सुन रहे हो आतिश? तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूर हटो मुझसे। क्या कर रहे हो ये तुम? हाँ, तुम कोई गुंडे हो क्या? मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? शायद तुम भूल रही हो कि तुम इस वक्त मेरे घर पर हो। तलाश करती हुई आई हूँ तुम्हें, ये जानते हो तुम। वो क्यों? कितनी बार कहा है कि तुमसे बात करना चाहती हूँ मैं। मैंने उसी वक्त तुम्हें साफ जवाब दे दिया था। चलो बाहर। तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं। बस 2 मिनट रुककर मेरी बात सुन लो। किसी अजनबी लड़की से हुई शादी करने से बेहतर ऑफर है तुम्हारे लिए। उसे भी कुछ कहने का हक नहीं है क्या तुम्हें, जिससे तुम शादी करने वाले हो? बस 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो प्लीज। तुम थकती नहीं हो क्या? ठीक है, 2 मिनट, फिर चली जाना। मेरे पास बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, मगर रिसोर्सेज की वजह से उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हूं मैं। अब क्योंकि तुम पार्टनरशिप चाहते हो तो हम बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं। बहुत हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ही प्रेस्टिजियस हैं। खुलकर कहो। अगर तुम ये शादी की शर्त हटा दो तो उन प्रोजेक्ट्स में मेरे साथ काम कर सकते हो। और मैं एक बहुत ही मेहनती लड़की हूँ, मेरे साथ काम करने से तुम्हें पछतावा नहीं होगा। मुझे कबूल है। तुम्हारे 2 मिनट खत्म, अब जा सकती हो। क्यों कर रहे हो इतनी जिद? आखिर क्यों कर रहे हो मेरे साथ? पहले तुमने मुझे किडनैप कर लिया और फिर शादी के लिए प्रपोज किया। चाहते क्या हो? समझ नहीं आया क्या तुम्हें? ये बिजनेस है। बिजनेस? 187 दिन की शादी कोई बिजनेस है? किस एंगल से बिजनेस लगता है ये तुम्हें? मैंने जीतने के लिए नजीर से बेहतर ऑफर दिया है। जीतने के लिए? बस जीतने के लिए किसी से शादी करके उसे तलाक दे दोगे? हाँ ऐसा ही है। मैंने अपना ऑफर दे दिया, बात खत्म। अब तुम उसे कबूल करो या नहीं, तुम्हारी मर्जी है। मुझसे क्यों सवाल कर रही हो? चंद लम्हों की मुलाकात में किसी को शादी का ऑफर करना नॉर्मल है क्या? तुम इस ऑफर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोच रही हो? सोचने की जरूरत भी है, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। और तुम बिल्कुल सीरियस नहीं। 187 दिन की शादी कितनी अजीब बात है। शायद मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूं, बेहद। अब हो गई बात, तुम जा सकती हो। क्या तुम जानते हो, मुझे लगा था कि शायद तुम एक अच्छे इंसान हो, मगर मैं गलत थी। तुम और नेजर बिल्कुल एक जैसे हो, कोई फर्क नहीं।
है जो मार तक खाएगी क्या नाम पार है हमारे पास नहीं है क्या पाक है